कुल्लू मनाली के जंगलों में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। बारिश का मौसम था, जोरों से बारिश हो रही थी। एक दिन टुनटुनी अपने पति कालू कौवे से कहती है, सुनो जी, मैं सोच रही हूँ क्यों न इस बार हम लोग अपने खेत में अंगूर की फसल उगाएं। अगर फसल अच्छी हुई तो आधी फसल बेच देंगे और जो पैसे मिलेंगे उससे अपना एक पक्का घर बना लेंगे। तुम ठीक कह रही हो टुनटुनी, इस बार अपने खेत में अंगूर की फसल ही उगाएंगे, लेकिन हम बीज लाएंगे कहाँ से? उसके लिए बहुत से पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 178 into 5 कितने होते हैं। उसकी तुम चिंता मत करो, मैं अपनी मौसी बबली कबूतरी के घर जाऊंगी और उनके यहाँ से अंगूर के बीज लेकर आऊंगी। पिछले साल ही मौसी के खेतों में अंगूर की अच्छी फसल हुई थी। अगर अपनी फसल अच्छी हुई तो हम मौसी के बीज जितना अंगूर उन्हें वापस कर देंगे। ऐसे हमारा काम भी हो जाएगा और पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे। अगले दिन दोनों पति पत्नी बीज लेने के लिए बबली मौसी के घर जाते हैं। क्यों टुनटुनी, आज मौसी की याद कैसे आ गई? वैसे तो मुझे कभी तुम याद नहीं करती। जरूर मुझसे कोई काम होगा तभी तुम मेरे पास आई हो। अब बताओ मुझसे क्या काम है? क्या बताऊं मौसी, घर के काम काज और खेत से कभी फुर्सत ही नहीं मिलती। हमारा खेत खाली पड़ा है, अभी तक हमने किसी फसल की अपने खेत में बुवाई नहीं की है। बारिश हो रही थी, सोचा इस बार अपने खेत में अंगूर की खेती करूं, पर बीज खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। अगर आप हमें अंगूर के बीज दे देती तो आपकी हम पर बहुत बड़ी कृपा होती। जैसे ही हमारी अंगूर की फसल पक जाएगी हम आपको बीज वापस कर देंगे। तो ठीक है, ले लो बीज मुझसे, पर तुम समय से मेरे बीज के बराबर अंगूर वापस कर देना। बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया को अंगूर के बीज दे देती है। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवा बीज लेकर घर वापस आते हैं और दोनों मिलकर अपने खेत में अंगूर के बीज को बिखेर देते हैं। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन, कई दिन हो गए हैं खेत में बीज डाले, चलो चलकर एक बार खेत देख लेते हैं। खेत पर जाकर कालू देखता है, अरे ये क्या, ये फसल तो सूख रही है, इन्हें पानी देना होगा, नहीं तो ये पूरी तरह से सूख जाएंगे। दोनों मिलकर पास वाली नदी से पानी लाते हैं और अपने खेत में डालते हैं। इस तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। खेत में उनकी अंगूर की बेल लहराने लगती है। जब उनकी अंगूर की फसल पक जाती है तब वो अपने अंगूर को तोड़कर बाजार में बेचने की तैयारी करने लगते हैं। तभी जंगल का मुखिया वहाँ आ जाता है। अरे तू अपनी अंगूर की फसल मुझे बेच दे, कहाँ तू इसे लेकर मंडी में बेचने जाएगा? नहीं मुखिया जी, मैं अभी अपने अंगूर को नहीं बेचूंगी। जब बाजार में दाम बढ़ेगा तो हम इसे बेचेंगे। टुनटुनी की बात सुनकर मुखिया गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया अंगूर के बीज के बराबर अंगूर अपनी मौसी को वापस कर देती है। कुछ दिनों बाद बाजार में अंगूर के भाव बहुत बढ़ जाते हैं। तब टुनटुनी अपने सारे अंगूर की फसल को बाजार में बेच देती है और फसल बेचकर जो पैसे मिलते हैं उससे टुनटुनी और कालू अपने लिए पक्का घर बनवाते हैं और फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुंदरवन के जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया का पति बंटी कबूतर शहर के जंगल में काम करता था। टूनी चिड़िया के घर से कुछ ही दूरी पर कालू कौवे का अंगूर का बगीचा था। बगीचे में बहुत सारे अंगूर पक चुके थे। अंगूर की मीठी मीठी खुशबू से सारे पक्षियों के मुंह में पानी आ जाता था। एक दिन दोनों सास बहू अपने घोंसले के बाहर बैठी ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रही थी। तभी अंगूर की मीठी खुशबू आती है। माँ जी, अंगूर की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, जी करता है अभी जाऊं और तोड़कर अंगूर खा लूं। हाँ बहू, मन तो मेरा भी अंगूर खाने को कर रहा है, पर तू देख रही है ना कालू कौवा किस तरह अपने बगीचे की रखवाली कर रहा है। अगर हम अभी अंगूर तोड़ने गए तो पकड़े जाएंगे। रात होने का इंतजार करते हैं, जब कालू कौवा सो जाएगा तो हम लोग अंगूर चुरा लेंगे। लेकिन माँ जी, मेरा मन तो अभी अंगूर खाने का हो रहा है। आप ऐसा करिए, कालू कौवे को किसी बहाने से यहाँ बुला लीजिए और अपनी बातों में उलझाए रखिएगा। तब तक मैं कुछ अंगूर चुरा लूंगी, फिर दोनों आधा आधा बांट कर खा लेंगे।
लेकिन बहू अंगूर चुराते हुए तू पकड़ी गई तो हमारी बहुत बदनामी होगी। आप बेकार में डर रही है माँ जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ से जाऊंगी और आप कालू कौवे को बुलाकर अपनी बातों में उलझाए रखिएगा। तब तक उससे बातें करिएगा जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ। टूनी चिड़िया टुनटुनी की बात मान लेती है। टुनटुनी के जाते ही टूनी चिड़िया झूठ मूठ कर चिल्लाने लगती है। अरे 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 ओ कालू भैया जल्दी यहाँ आओ, मेरे घोंसले में एक सांप घुस आया है, जरा उसे निकाल दो। टूनी चिड़िया के चिल्लाने की आवाज सुनकर कालू कौवा अपनी बगीचे की रखवाली छोड़कर वहाँ आता है। क्या हुआ टूनी भाभी, कहाँ है सांप? मैं अभी उसे निकालता हूँ। हाँ कालू भाई जल्दी आइए, ये देखिए इस पलंग के नीचे सांप घुस आया है। कालू कौवा सांप को इधर उधर ढूंढने लगता है। उधर टुनटुनी चिड़िया आराम से बहुत सारे अंगूर चुरा लेती है। काफी ढूंढने के बाद भी जब सांप नहीं मिलता तब कालू कौवा वहाँ से जाने लगता है। भाभी लगता है मेरे आने के डर से सांप भाग गया। अगर फिर से कहीं दिखाई दे तो मुझे बुला लेना। अब मैं अपने बगीचे की रखवाली करने जा रहा हूँ, नहीं तो मेरे अंगूर को जंगल के पक्षी चुरा लेंगे। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया पके पके अंगूर को लेकर घर पहुँच जाती है। ये लीजिए माँ जी, पके पके रसीले अंगूर। जी भरकर दोनों सास बहू मिलकर अंगूर खाने लगती है। बहू आज तो अंगूर खाकर मजा ही आ गया। इस तरह दिन गुजरने लगते हैं। टुनटुनी चिड़िया रोज अंगूर चुरा कर लाती और दोनों सास बहू मिलकर मजे से खाती। एक दिन कालू कौवे को शक होता है। अरे रोज रोज मेरे बगीचे से अंगूर कम हो रहे हैं, लगता है कोई इन्हें चुरा रहा है। इसका मुझे पता लगाना पड़ेगा। आज मैं किसी कीमत पर अपने बगीचे को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। दोपहर होने पर टूनी चिड़िया फिर से कालू कौवे को बुलाने लगती है, लेकिन कालू नहीं आता। दोनों सास बहू मन मार कर रह जाती है। टुनटुनी बहू अब क्या करें, ये कालू तो अपने बगीचे से हट ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं माँ जी, दिन में ना सही हम लोग रात में अंगूर की चोरी करेंगे, क्योंकि उस समय कालू कौवा सो जाएगा। ऐसा सोचकर दोनों रात में चोरी करने का प्लान बनाती हैं। उधर कालू कौवा अपने अंगूर के बगीचे में जाल बिछा देता है। रात में वो दोनों अंगूर चुराने के लिए जाती हैं और जल्दी जल्दी अंगूर को चुराने लगती हैं। वो दोनों बगीचे में बिछाए हुए जाल में फंस जाती हैं। माँ जी ये क्या हुआ, हम लोग तो जाल में फंस गए। अब सवेरे ही सब पक्षियों को पता चल जाएगा कि हम लोगों ने ही अंगूर चुराए थे। तभी कालू कौवा वहाँ आ जाता है और कालू कौवा जोर जोर से चोर चोर चिल्लाने लगता है। कालू भैया धीरे धीरे बोलिए, सारे पक्षी सुन लेंगे, हमारी बहुत बदनामी होगी। लेकिन तुम दोनों की वजह से मेरा बहुत नुकसान हुआ है। कालू भैया मैं तुम्हारा सारा नुकसान भर दूंगी, बस हम लोगों को छोड़ दो, पड़ोसी होने के नाते। कालू कौवा उन दोनों को छोड़ देता है। उस दिन के बाद से वो दोनों अंगूर को चुराना छोड़ देती है। केरला के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे और अपनी एक बेटी पिंकी के साथ रहती है। कालू को सिर्फ एक ही काम आता है और वो है टुनटुनी चिड़िया की कमाई के पैसों से शराब पीना और टांगे पसार कर सो जाना। टुनटुनी बेचारी दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके किसी तरह घर का खर्च चलाती और अपनी बेटी को पढ़ाती लिखाती। एक बार की बात थी, मानसून शुरू हो गया था। जंगल में लगातार बारिश हो रही थी। तभी टुनटुनी चिड़िया की बेटी स्कूल से भीगते हुए घर आई। अरे तुम तो पूरी तरह भीग गई, थोड़ी देर कहीं रुक जाती। माँ मैंने बहुत देर इंतजार किया लेकिन बारिश रुकी ही नहीं। हमें लगा ज्यादा देर हो जाएगी तो आप परेशान हो जाएंगी। ये जंगल की बारिश भी ना हम गरीब पक्षियों के लिए मुसीबत ही लेकर आती है। माँ तुमने पिछले साल कहा था कि मुझे छतरी ला दोगी, अगर वो ला दो तो मैं नहीं भीगूंगी। हाँ बेटा मैं अगले महीने ला दूंगी। टुनटुनी चिड़िया ने अपनी बच्ची को कह तो दिया था, लेकिन कालू की शराब और घर के खर्चों से पैसे बचते ही कहाँ थे जो वो उसके लिए छतरी लाती। तभी कालू हाथ में शराब की बोतल लेकर भीगते हुए अपने घर आया। टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी, कहाँ मर गई है तू? मर जाती तो सही रहता, कम से कम तुमसे पीछा तो छूटता। ये तू क्या बकवास कर रही है? तुझे अपनी बेटी की फिक्र नहीं है, लेकिन मुझे तो है। पूरा दिन शराब शराब शराब।
कालू के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वो अपनी बुराई तो सुन लेता, लेकिन अगर कोई शराब की बुराई कर दे तो उसका पारा चढ़ जाता। उसने गुस्से में टुनटुनी को जोर से मार दिया। मुफ्तखोर चिड़िया, तू क्या समझती है अपने आप को? मैंने कितनी बार कहा कि मेरी शराब को एक शब्द भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये शराब हमारा घर तोड़ रही है, आपको नहीं दिखता? चुप चुप कर, नहीं तो मार मार के मुंह सुजा दूंगा। टुनटुनी चिड़िया की बेटी भी अपने पिता के इस व्यवहार से हमेशा सहमी रहती थी। अगले दिन, सुनिए जी, मानसून जोर पर है, हर दिन भयंकर बारिश हो रही है। तो मैं क्या करूं? बारिश में बारिश नहीं होगी तो क्या लू चलेगी? आपसे तो कुछ कहना ही बेकार है। तो फिर कहती ही क्यों हो? चल जा यहाँ से, और हाँ, जाते जाते कुछ रुपए देती जाना। रुपयों की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया को गुस्सा आ गया। रुपये? रुपये क्यों चाहिए? तेरे लिए ताजमहल बनवाना है, ताजमहल। देखो जी, मेरे पास आपकी शराब के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। कुछ पैसे पड़े भी हैं तो वो घर खर्च के लिए हैं। देख नहीं रहे, सारे डिब्बे खाली पड़े हैं। बारिश की हालत आप देख ही रही हो, अगर यूं ही होती रहेगी तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि कुछ राशन खरीद कर रख लिया जाए ताकि आगे दिक्कत ना हो। टुनटुनी की बात सुनकर कालू कौवे को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने सोचा कि अगर वो इस समय गुस्सा दिखाएगा तो वो गुस्सा उस पर ही भारी पड़ जाएगा और टुनटुनी चिड़िया उसे पैसे नहीं देगी। इसलिए उसने उससे बहुत प्यार से बात करते हुए कहा कि टुनटुनी, मैं बहुत ही बुरा कौवा हूँ, मुझे पता है तुझे हम सबकी फिक्र है। कालू के अचानक से बदले व्यवहार से टुनटुनी चिड़िया सोचने लगी कि ये इनको अचानक क्या हो गया है, और वो कालू से कहती है, आपको पता है पिंकी के पास छतरी भी नहीं है। वो बेचारी हर दिन भीगते हुए स्कूल से घर आती है। टुनटुनी, भगवान के लिए ये सब बातें मुझे मत बता। मैं जानता हूँ कि मेरे शराब पीने के कारण तुम लोगों को ये सब मुसीबतें उठानी पड़ती हैं, लेकिन मैं वादा करता हूँ आज के बाद शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं सच कह रहा हूँ, तेरे सर की कसम। कालू ने वैसे तो ये वादा कई बार किया था, लेकिन निभाया नहीं। फिर भी टुनटुनी चिड़िया ने सोचा, चलो एक मौका से और दे देती हूँ। फिर वो काम पर जाने लगी। उसे काम पर जाते देख कालू ने कहा, सुनो, तुमने कहा कुछ पैसे हैं तुम्हारे पास, वो मुझे दे दो। मैं राशन का सामान और पिंकी के लिए छतरी लेता आऊंगा, ठीक है ना? टुनटुनी चिड़िया एक बार फिर से कालू की बातों में आ गई और राशन के सारे पैसे उसे दे दिए। फिर वो काम पर चली गई। बड़ी आई घर का राशन लाने वाली। अरे भूखे पेट तो रहा जा सकता है, लेकिन दारू के बिना बिल्कुल नहीं। उस दिन फिर से बहुत बारिश हो रही थी। घर में जो कुछ राशन था उसे टुनटुनी ने बना दिया था। अब वो कालू के आने का इंतजार कर रही थी। रात के 9:30 बजे कालू को वो लड़खड़ाते हुए घर पहुंचा। उसकी हालत देखकर ही टुनटुनी चिड़िया समझ गई कि ये आज फिर से पी कर आया है। उसने गुस्से में उससे पूछा, राशन कहाँ है? पिंकी की छतरी कहाँ है? लेकिन कालू उसको कोई जवाब नहीं देता और जाकर बिस्तर पर लेट गया। बाहर बारिश लगातार हो रही थी, लेकिन इस बार बारिश ने रुकने का नाम नहीं लिया। लगातार बारिश के कारण टुनटुनी चिड़िया के घोंसले से पानी टपकने लगा। ये देखकर उसकी बेटी पिंकी एक बर्तन ले आई और जमीन पर रख दिया, लेकिन इस बार बारिश किसी जिद्दी बच्चे की तरह हो गई थी। वो बरसती जा रही थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो इन पर विश्वास कर लिया। एक बार फिर कालू ने विश्वास तोड़ दिया। मेरी बेटी भूख से बिलख रही है और ये है कि शराब के नशे में जानवर की तरह पड़े हुए हैं। लगातार बारिश के कारण टुनटुनी के घोंसले में पानी भरता जा रहा था। माँ, क्या हम लोग इस पानी में डूब जाएंगे? माँ, हम सब मर जाएंगे क्या? उसकी बातों को सुनकर टुनटुनी चिड़िया को रोना आ रहा था, लेकिन ये वक्त रोने का नहीं था। हिम्मत से काम और सबकी जान बचाने का था। कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा।
बारिश कम होते ही सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इस बीच कालू का नशा टूटा। होश में आने के बाद उसे समझ में आया कि वो लोग बहुत मुसीबत में हैं। ये इतना पानी कहाँ से आ गया? टुनटुनी चिड़िया ने अपनी बेटी को झट से अपने ऊपर उठा लिया और अपने पति से कहा, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, किसी से मदद मांगनी होगी, नहीं तो हम यहीं खत्म हो जाएंगे। पहली बार मौत का खौफ कालू के चेहरे पर दिखा और शायद पश्चाताप भी उसकी आंखों में दिख रहा था। उसने अपनी बेटी को अपने कंधे पर उठा लिया और टुनटुनी से कहा, तू इसकी फिक्र मत कर टुनटुनी, मैं मर भी जाऊंगा लेकिन अपनी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगा। टुनटुनी और कालू किसी तरह अपने घोंसले से बाहर निकलते हैं। थोड़ी देर बाद बचाव दल के पक्षी वहां आ जाते हैं। सभी जंगल के पक्षियों को एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा देते हैं। इस बार की बारिश कालू के लिए एक बहुत बड़ा सबक लेकर आई थी। कालू कौवे ने शराब छोड़ दी और एक पाव भाजी का ठेला खोल लिया। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।